सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करके देख लिया? सारी चीज़ों की प्लानिंग करके उसको एक पर्टिकुलर वे में करने की कोशिश की ना तुमने, पर क्या वो सारी चीज़ें वैसी ही हो रही हैं अभी? क्या जिन लोगों को तुम अपनी लाइफ में रखना चाहते थे लाइफ लॉन्ग के लिए, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर अदर रिलेशनशिप्स, क्या वो अभी भी हैं तुम्हारे साथ? क्या जिस जॉब को तुम पाना चाहते थे, जिस जॉब के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, वो है तुम्हारे पास? तो तुमने हर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर ली ना अपनी लाइफ को। हर एक तरीके से कोशिश कर ली कि हाँ, मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर वे में ही मूव करेगी। आई विल हैव द बेस्ट जॉब, बेस्ट रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग ऑल सॉर्टेड करने की कोशिश कर ली। पर नहीं अगर हो रहा है ऐसा, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग डू नॉट वर्क एज पर योर विश, एज पर योर प्लानिंग। देयर इज़ अ हायर सेल्फ एंड चीज़ें ना उनके हिसाब से चलती हैं, ना कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से। हम ना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब हम चीज़ों को प्लानिंग करके कंट्रोल्ड वे में एक पर्टिकुलर टाइम तक फिनिश कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही सर्टेन, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी लाइफ होगी। बट ऐसा नहीं है। समटाइम्स जब तुम्हारे प्लान वर्क नहीं करते, और यही वजह है कि तुम फिर सोचने लग जाते हो कि शायद मैं एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या एक अच्छी लाइफ में नहीं जी रहा हूँ, जब वो तुम्हारे एम, जब वो लोग या वो आउटकम्स नहीं मिलते तुम्हें जो तुम चाहते थे। एंड अंडरस्टैंड दिस कि तुम ना सिर्फ अपने बिहेवियर को, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, आउटकम को, लोगों के बिहेवियर को, लोग आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनकी ओपिनियंस को, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हैं। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू लेट गो, ठीक है, ताकि तुम एक पीसफुल वे में और एक बेटर वे में इवॉल्व कर सको, आगे बढ़ सको और ग्रो कर सको। कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो अपनी पास्ट के रिलेशनशिप में, पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं या फिर फ्यूचर को लेके टेंस्ड हैं। मतलब वो कहीं पर भी प्रेजेंट में नहीं चल रहे हैं, या तो उनको पास्ट की प्रॉब्लम्स या पास्ट के जो इश्यूज़ उन्होंने डील किए उस पर उनका रोना रहता है, या फिर उनको फ्यूचर की टेंशन रहती है। एंड इन बोथ द केसेस यू आर लिविंग द जॉय ऑफ टुडे। इन बोथ द सिनेरियोज, तुम चाहे पास्ट में पकड़े हुए हो या फ्यूचर को पकड़े हुए हो, दोनों ही केसेस में तुम प्रेजेंट से बहुत दूर हो। एंड दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर रियल ग्रोथ। वो तुम्हें एक्चुअल में उन्हीं चीज़ों में उलझाए हुए हैं जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर तुम पास्ट के इंसिडेंट्स में अभी तक फंसे हुए हो या पास्ट की किसी चीज़ में अभी तक फंसे हुए हो, तो वो तुम्हें अभी भी वो चीज़ों को लेकर के तुम इतना बर्डनड हो ना कि तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तुम अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो ड्यू टू योर एम्बैरस मोमेंट इन द पास्ट, ड्यू टू योर रिलेशनशिप इन द पास्ट, यू डू नॉट बिलीव इन द पीपल हु आर मीटिंग यू नाउ। तो तुम अपनी आज को भी खराब कर रहे हो ड्यू टू योर पास्ट। सिमिलरली जब तुम फ्यूचर की टेंशन कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंस्ड हो, तो तुम्हारे जो गोल्स हैं वो तुम सेट करते हो, प्लानिंग करते हो कि हाँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और उस प्रोसेस में कई बार तुम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को ठुकरा देते हो जो शायद तुम्हें उससे भी बेटर जगह पे ले जा सकती थी। इन बोथ द केसेस यू आर एट अ लूजिंग प्लेस, यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे तुम कुछ खो रहे हो। एंड द अदर थिंग इज़ कि तुम प्रेजेंट को भी नहीं जी पा रहे हो, तुम प्रेजेंट को भी उतना जॉयफुली नहीं ले पा रहे हो जितना तुम्हें लेना चाहिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो है फेथ इन योर गॉड, हायर सेल्फ पे, किसी एक ऐसी पावर पे फेथ करना जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना चल रही हो, दैन यू शुड ट्रस्ट गॉड्स प्लान, दैन यू शुड सरेंडर टू गॉड। क्योंकि फिर ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनइमेजिन्ड वे में, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वे में तुम्हारे सामने आएंगी। एंड यू विल नोटिस द रियल रीज़न कि क्यों तुम उन पास की चीज़ों को नहीं पा पाए, क्यों तुम्हारी लाइफ से कुछ लोग चले गए। तुम्हें तब रियलाइज़ होगा जब तुम एक विश्वास दिखाओगे इन द गॉड, इन द हायर सेल्फ। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को लोगों से, चीज़ों से, किसी एम से अटैच कर देते हो, पहले तुम किसी भी चीज़ को लेकर के अटैचमेंट आती है तुम्हारे दिमाग में, फिर उसको लेकर के तुम्हारे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं कि दिस रिलेशनशिप वुड लुक लाइक दिस, ये फ्रेंड मेरी लाइफ में इस तरीके से, दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी इन फ्यूचर, ये एम या ये जॉब जब मुझे मिल जाएगी तो मेरी लाइफ इस तरीके की होगी। यू बिल्ड एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दैट अटैचमेंट, और फिर उस एक्सपेक्टेशन से जन्म होता है फियर का, फियर ऑफ फेलियर, कि क्या होगा अगर वो सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी, जो मैंने फ्रेंड्स के बारे में सोचा था, मैंने अपनी जॉब के बारे में सोचा था, जो मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके की लाइफ जीऊँगा, जब वो नहीं होंगी तो वो फियर ऑफ फेलियर जनरेट होना स्टार्ट होता है। एंड देन यू स्टार्ट होल्डिंग ऑन दोज थिंग्स वेरी टाइटली, और उसका नतीजा ये होता है कि तुम जो स्पेस तुम्हें देनी चाहिए नई चीज़ों को आने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने के लिए इन द लाइफ, वो तुम नहीं देते हो।
जब तक तुम अपने हाथ में कुछ पकड़े रहोगे और सामने तुम्हारी कुछ और एक अच्छी चीज़ आ रही है, जब तक तुम उन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं जो तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी हैं, तो तुम उन नई चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे। सुना है ना वो कि भगवान तुमसे मांग रहे हैं, तुमसे कोई ऐसी चीज़ जो शायद बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट है फॉर द मोमेंट, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ बहुत कीमती है, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, तो तुम उसका छोड़ ही नहीं रहे हो। तो भगवान भला तुम्हें एक और अच्छी चीज़ कैसे देंगे। सो यू नीड टू शोकेस ट्रस्ट इन द गॉड। और वो ट्रस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने ट्रस्ट दिखाया लेकिन फिर भी तुम टेंशन लिए जा रहे हो। तुमने बोल दिया है कि हाँ भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सारी चीज़ें, प्लीज़ देख लेना, लेकिन फिर भी तुम हर एक रोज़ जो है खुद से फिर चीज़ों को ट्राई कर रहे हो कंट्रोल करने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल काम करना बंद कर दो, कोई भी एक्शन लेना बंद कर दो। नो, हैविंग फेथ इन गॉड डज नॉट मीन्स दैट यू नीड टू डू नथिंग। दिस डज नॉट मीन दैट यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इनएक्शन। एक्शन नहीं लेना, ऐसा नहीं है। जस्ट टेक द एक्शन। जो भी तुम्हें सही अपॉर्चुनिटीज़, जो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग मिल रहे हैं, जस्ट लेट देम कम इन योर लाइफ। जस्ट लेट योर सेल्फ नो कि देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर एंडलेस वेज टू बिकम द पर्सन यू वॉन्टेड, या फिर शायद उससे भी बेटर। देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल दैट। आई हैव सीन पीपल दैट हाउ दे स्टिक विद देयर पास्ट इन सच अ वे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। लेकिन जब उनसे बोलो कि इसके लिए तुम्हें ये स्टेप लेना चाहिए या तुम्हें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, दे आर हर्टिंग यू इन दैट वे, तो फिर वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि वो शायद उनके बिना अकेले रह जाएंगे, वो उनके बिना बहुत ही ज़्यादा लोनली पड़ जाएंगे, वो उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। लोग सर्वाइव करते हैं जब लोगों के बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड वन जो उनके लिए बहुत रेलिवेंट हैं, लोग सर्वाइव करते हैं। सो अगर किसी के लाइफ से कोई इंसान तुम्हारी चला जाएगा ना, जो कि तुम्हें सिर्फ अभी दुख दे रहा है, तो उसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो जाएगी, बट बिलीव मी नहीं होगी। यू नो वॉट, मैं भी उस काइंड ऑफ जर्नी से गुजरी हूँ पूरा, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को प्लान करके रखा हुआ था, सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट करने का सोचा था, बट दे डिडेंट हैपन द वे आई वॉन्टेड। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि उसके बाद सिर्फ मुझे रेस्टलेसनेस हो रही है। आई वॉज फीलिंग स्टक एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब वो उस टाइम पे नहीं हुई तो अब मैं क्या करूँ। जब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चली, प्लान के हिसाब से नहीं चली, अब मैं क्या करूँ। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड वन थिंग एंड दैट वॉज नाम जाप, सरेंडरिंग टू गॉड, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट to come out of that situation and doing new things, doing different things, and I realized कि there are endless possibilities to reach the place I wanted. एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के तुम बैठे रहोगे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के बैठे रहोगे, तो बिलीव मी कहीं नहीं बढ़ने वाले तुम। तुम्हें आगे अगर बढ़ना है then you have to leave the past in the past and future in the future, and you need to live in the present. और उस प्रेजेंट में तुम्हें जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, जो काम करना है वो करो, एंड लीव द आउटकम, लीव द रिजल्ट ऑन द गॉड। तुम्हें इस तरीके से काम करना है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, या जो मैं अभी काम कर रही हूँ, तो उस काम को लेकर के मुझे गाइडेंस दी जा रही है, उस काम को लेकर के मुझे चुना गया है बाय द गॉड। उस काम में तुम्हें अच्छा लगना चाहिए करने में। तुम्हें अगर लगता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, चाहे किसी को तुम पे बिलीव हो ना हो, अगर तुमको लगता है दैट यू कैन डू इट, देन डू इट। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना आपको ऑलरेडी विद टाइम समझ आती जाएंगी जब तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुमने एक कोई काम चूज़ किया और उसके बाद उसका आउटकम पूरी तरीके से भगवान पे छोड़ दिया, बिना ये देखे कि कौन क्या बोल रहा है, उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। तुम बस अपना काम किए जा रहे हो बिना टेंशन लिए, क्योंकि तुमने जब टेंशन ली, जब तुमने कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब तुम बिना कंट्रोल किए, बिना कोई टेंशन लिए, सिर्फ भगवान के ऊपर सरेंडर करके चीज़ों को करने की कोशिश करो। बिलीव मी, तुम्हें रियलाइज़ होगा दैट हाउ मच यू आर ग्रोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तुम उन चीज़ों तक पहुँच पा रहे हो जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। And that's the beauty of surrendering to God. That's the beauty of having faith in the higher self. And one more thing, जब भगवान के ऊपर आप फेथ करते हो ना, तो आपको क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ पे कंप्लेन नहीं करनी है। वहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि भगवान मुझे ये चाहिए था, आपने दिया नहीं। भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है, लेकिन जब प्रेयर करने जाना है ना उनके पास, देखो जब तुम स्टार्ट करोगे ये सारी चीज़ें, तब तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा, लेकिन उस समय पे भी तुमको रोना है, तुमको लोगों के बारे में कंप्लेन करना है, लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो सब बताना है। टेल ऑल दीज थिंग्स टू गॉड ओनली।
भगवान को बताओ ये सारी चीज़ें। दूसरों के सामने रो के तुम्हें लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, नहीं होंगी। रोना है तो एक ऐसी पावर के सामने रोना जो तुम्हें दे सकते हैं। लोगों के पास तो लोग खुद मांगते हैं भगवान से, तो वो तुम्हें क्या देंगे। उनसे सारी चीज़ें बताओ, अपनी सारी चीज़ें बोलो, जो शेयर करना है करो। वहाँ पे तो कोई है भी नहीं ना जो तुम्हें जज करेगा, तो उनके सामने तुम सब बोलो, ठीक है। अपना जो वर्स्ट फेज़ है ना वो उनके सामने रखो। अपना जो वर्स्ट मोमेंट्स हैं, वर्स्ट चीज़ों से तुम जो गुजरे हो, जो लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है, उनके सामने रखो। जब तुम उनके सामने रखोगे ना, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमको एक तो है बिल्कुल लाइट फील होगा। तुमको लगेगा कि तुम्हें एक अलग से कोई पावर मिल रही है जो तुम्हें अब नई चीज़ें करने के लिए मोटिवेट कर रही है। और जब तुम वो चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो फिर बस तुम्हें भगवान से शुक्रिया अदा करना है उन सब चीज़ों का जो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी हैं। जो वर्स्ट नहीं हुआ उन चीज़ों को लेकर के थैंक्स बोलना है। जब तुम अब प्रे करोगे ना भगवान से, तो ये मत बोलना कि मैं ये चीज़ें फिर से कर रहा हूँ, प्लीज़ सही कर देना। नहीं, डू नॉट से एनीथिंग। उनको सब पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। उनके ऊपर ट्रस्ट करो और वो सारे काम करते जाओ। जब तुम उनसे प्रेयर करो तो सिर्फ थैंक्स बोलो उस चीज़ के लिए जो उन्होंने तुम्हारी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकाला है, जो उन्होंने तुम्हारी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाला है जो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते थे, जो तुम्हें पीछे खींचते थे, जो तुम्हें निगेटिव बोलते थे, इंसल्ट करते थे। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने निकाला है तुम्हारी लाइफ से, थैंक द गॉड फॉर दैट। से थैंक्स टू गॉड कि थैंक यू सो मच कि मैं शायद बहुत सारी लिमिटेड चीज़ों तक ही सीमित था, लेकिन आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में लिस्ट खोल दी है। एंड यू विल सी कि एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों के ओपिनियन से, लोगों के आने से जाने से, उनके फ़ोन करने से ना करने से, उनके मैसेज करने से ना करने से, उनका तुम्हारी तरफ केयर होने से ना होने से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यू विल रियलाइज़ कि कितने ज़्यादा पावरफुल, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है तुम में हर चीज़ को लेकर के। You will start taking both the things, good and bad, as the neutral. सोचो कितनी ज़्यादा बेस्ट लाइफ होगी वो, and you will live it. Just surrender to God.